हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है वाल्मीकि पाटिल और आप देख रहे हैं मैथ्स मूवमेंट चैनल। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया था। उसके अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस की जो प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी थी, वो हमने देख ली। आज हम डायरेक्ट स्विच करने वाले एक्सरसाइज 3.2 पे, और जो हमारा पहला मेथड होने वाला वो होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि हमें किसी भी एक वैल्यू को निकालनी होती है एक्स की फिर वाई की, और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करनी होती है। चैप्टर का नाम है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, सेक्शन बी में पूछे जाते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन कैसा दिया जाएगा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें कौन सा मेथड यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 इक्वेशन दी रहेगी क्वेश्चन में। ये रहे वो 2 इक्वेशन। हमारा जो पहला इक्वेशन है वो हमें दिया है x + y = 14, और जो दूसरा इक्वेशन दिया है वो हमें दिया है x - y = 4। तो ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, इसमें से किसी भी एक इक्वेशन को उठाएंगे और उसको ब्रेक डाउन करेंगे, मतलब वहां से x की वैल्यू निकालेंगे या फिर खाली y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सॉल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन में हमें लिखना है, अगर जो इक्वेशन आप ले रहे हो उसका नाम लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है, तो प्रॉपर आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आपको जो उठाना है, मैंने उठाया इक्वेशन नंबर 2, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2। जो 2 इक्वेशन हमें वापस लिखनी है यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 2 क्या दिया हमें, x - 4 y = 4। तो हमारी जो इक्वेशन है x - y = 4 जो दी है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आपकी मर्जी, आपको x की वैल्यू निकालनी है फिर y की वैल्यू निकालनी है, आप वैल्यू निकाल सकते हो। मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू x की वैल्यू निकालूंगा, बिकॉज अगर मैं y को उधर लेके जाऊंगा तो मेरा आंसर बनेगा, इक्वेशन बनेगा 4 + y, और ये मेरे किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी। ज़्यादा तामझाम नहीं होगा। अगर मैं x को लेके जाऊंगा तो यहाँ पे माइनस का, देखो आंसर वैसे भी आएगा, लेकिन कैसा, अपने को एग्जाम में एकदम सही टाइम पे एकदम सटीक तरीके से अपने को आंसर लाना है, तो अपने क्या करेंगे, थोड़ा इजी से इजी मेथड ढूंढेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, x = 4 + का y, ये क्या आ गया आपका इक्वेशन आ गया। इक्वेशन नंबर हम इसको नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 3 देंगे, और ये जो हमारी वैल्यू आई है वो जो वैल्यू होगी हमारी x की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, अगर आपका इक्वेशन नंबर 3 आ गया है तो इस वाली इक्वेशन को आपको दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, अगर आपने जो पहली इक्वेशन सिलेक्ट की अगर उसमें पुट करोगे तो आपका आंसर 0 बन जाएगा, तो उसका कुछ मतलब ही नहीं है, टाइम वेस्ट अलग होगा। हमें क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, जिसको हमने ब्रेक नहीं किया। जिसको ब्रेक किया उसके अंदर पुट वैल्यू नहीं करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे भी स्टेटमेंट लगेगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, सर हम कौन सी इक्वेशन में रख रहे हैं इसको, इन इक्वेशन 1 में रख रहे हैं। किसमें रख रहे हैं, 1। अब जो इक्वेशन 1 दी है वो हमें लिखनी है यहाँ पे। इक्वेशन 1 हमें यहाँ पे दी है, बोला गया x + y = 14 लिखा। क्या लिखा, x + y = 14, और इसके जस्ट ऊपर में जो हमारी जो वैल्यू आई है वो किसकी वैल्यू है, सर x की वैल्यू है। तो जहां पे x लिखा है वहां पे हम क्या लिखेंगे, 4 + y लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4 + y। तो यहाँ पे अगर अपने को यहाँ पे x + y = 14 दिया है और हमने वैल्यू निकाली x की वैल्यू कितनी निकाली है, 4 + y निकाली है, तो जहां x है वहां पे क्या लिखूंगा मैं, 4 + y, और बाजू में y तो चल ही रहा है। अब ये हमने क्यों किया, अब ये करने से हमारा क्या होगा, जो भी हमारी पूरी इक्वेशन है वो एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे पूरा का पूरा कैसे बन गया, y का वैल्यू आ गया, y में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू निकालने के बाद में इसको किसी भी इक्वेशन में आप पहले पुट करोगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। उस हिसाब से हमारा x और y दोनों का वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। अगर प्लस का y है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और आगे कौन है, 4 है, = 14 है। ये प्लस का 14 वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। इस साइड पे क्या बचा आपका, 2y = 14 - का 4। अब इसको अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू सॉल्व करूँ, 14 - 4 मेरा कितना हो जाएगा, ये 2y तो यहाँ पे आगे लेफ्ट हैंड साइड पे, 14 - 4 मेरा कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। कितना हो जाता है, 10। अब देखो 2 और y के बीच में कोई भी साइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। क्या है, मल्टीप्लाई। तो हमने पढ़ा है रूल, अगर कोई भी चीज मल्टीप्लाई में होती है उसको हम इक्वल्स टू के दूसरी साइड बेस से, तो हमारा क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 10 / 2 हो गया। अब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये 2 × 1 = 2 × 5 = तो हमारी जो y की वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आएगी, 5 आएगी। कितने आएगी, 5। अब देखो यहाँ पे हमारा 80% और 70% ऑफ काम कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हमारा एक आखिरी स्टेप है, वो क्या करना है, जो y की वैल्यू आई है उसको आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो, जिसको आपने ब्रेक डाउन किया। आप तीनों में से किसी में श्योर पुट कर सकते हो, लेकिन हमारा आसान क्या होगा, हमें टाइम बचाना है। क्या बचाना है, टाइम। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में उसको पुट करेंगे, इस इक्वेशन में उसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना आपको, पुटिंग, ठीक है, पुटिंग वैल्यू
ऑफ, हमने किसकी वैल्यू निकाली, y की, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन कौन से इक्वेशन में पुट करें, इन इक्वेशन नंबर 3, इन इक्वेशन 3। तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, जो इक्वेशन लिखी है हमने वो इक्वेशन नंबर 3 यहां लिख देते हैं, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस का y। अब यहां पे हमने y की वैल्यू निकाली सर, हाँ निकाली, y की वैल्यू हमारी कितनी है 5 है। हम उसको कहां रखेंगे, y की जगह पर रखेंगे, कहां रखेंगे, y की, जैसे कि हमने यहां पे x की वैल्यू निकाल दी थी और उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया था, तो जहां x था वहां हमने क्या लिखा था 4 प्लस y लिखा था, वैसे सेम यहां पे दोहराएंगे, हमारी y की वैल्यू कितनी है 5 आई, तो जहां पे y वहां पे हम कितना रखेंगे सर 5 रखेंगे, वहां से हमारी x की वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी। तो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस सर y का वैल्यू कितना आया था 5 आया, तो हमने वहां पे क्या रखा 5 रखा, तो हमारा x का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 9 आएगा। तो हमारी यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है 9 और y की वैल्यू कितनी आएगी 5 हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सब्स्टिट्यूशन करना है। हमारे पास में टोटल 6 या 7 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, इस क्वेश्चन नंबर 1 में, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम अपने पास दो इक्वेशन आ गई। यहाँ पे जो इक्वेशन दी वो देख लेते हैं, हमें इक्वेशन क्या दी है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, और जो दूसरी इक्वेशन दी वो हमें दी s अपॉन में 3 प्लस t अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब आप ही देख के बताओ कि यहाँ पे सबसे इजी इक्वेशन कौन सी लग रही है, तो हम उसी को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। अब अगर मैं देखने जाऊँ s माइनस टी इज इक्वल टू 3 मेरे लिए यहाँ पे बहुत ईजी इक्वेशन है, हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 स्टेटमेंट लिखेंगे, चालू करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या करना है, हमने यहाँ पे लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1, हमारा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमारी जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3। देखो ये माइनस का t है, अगर हम उसको वहां पे लेके जाएंगे तो वो प्लस का t हो जाएगा, और इक्वेशन क्या बनेगी आपकी s इज इक्वल्स टू 3 प्लस का t, वहां से हमारी s की वैल्यू बन जाएगी, किसकी वैल्यू बन जाएगी, s की। तो s इज इक्वल्स टू 3 प्लस का t, ये क्या बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3 बन गया, और यहाँ पे साथ ही साथ में हमारी किसकी वैल्यू आ गई, s की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, s की जो वैल्यू आई है वो हमारी कितनी आई है, 3 प्लस टी आई है, तो जो 3 प्लस टी है जहां s लिखा है वहां पे क्या लिखेंगे हम 3 प्लस टी लिखेंगे इन इक्वेशन नंबर 2। हम कहां लिखेंगे अभी, इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 2 को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमारे P1Q के फॉर्म में दी है, मतलब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर, पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन, हम कौन से इक्वेशन में पुट करें सर, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। अब हमें सेकंड स्टेप क्या करना है, जो सेकंड स्टेप जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको हमने यहाँ पे लिखना है एज इट इज s अपॉन में 3 प्लस का t अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 6। तो जहां पे s दिया सर वहां पे हमें कितना लिखना है, 3 प्लस t लिखना है, कितना लिखना है, 3 प्लस t लिखा है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे s जहां है वहां क्या लिखना है, हमें 3 प्लस t लिखना है, कितना लिखना है, 3 प्लस का t लिखना है। और सर वहां पे s के नीचे कौन था, 3 था, तो हमने नीचे क्या लगा दिया, 3 लगा दिया। बाजू में साइन किसका है सर, प्लस का, तो हमने प्लस लगा दिया। जहां पे t है वहां पे मैंने t रख दिया, बाजू में क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, और यहाँ पे क्या था 6 था। हमने कुछ भी नहीं चेंज किया एक्सेप्ट s की वैल्यू, जो हमें s की वैल्यू निकाली उसको हमने कहां रखा, s की जगह पे अच्छे से रख दिया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है सर, बिकॉज ये वैल्यू जो है अपॉन के फॉर्म में, और इस तरीके से हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर हमने उसको ऐसे के ऐसे रखा। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 2 वैल्यू, तो हमने इसको क्या किया, ब्रैकेट में रखा। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई की अगर मैं बात करूं, फिर एलसीएम की मैं बात करूं, तो आप इसको सॉल्व करो तो आपका एलसीएम 6 आएगा। तो आप बोलोगे सर 3 में से क्या मल्टीप्लाई करके अपना आंसर 6 बने, उससे अच्छा अपने क्या करेंगे, 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, मेरा कितना बन गया, 2 3 से 6। देखो साइन का भी ध्यान रखना, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो बात वहां पे कुछ अलग ही होती। तो यहाँ पे तो 2 3 से कितना हो गया मेरा, 6 हो गया, बाजू में क्या आ गया, प्लस आ गया। 2 इंटू टी कितना हो गया मेरा सर, 2t हो गया, ठीक है। अगर आप 2 को किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो वेरिएबल और वो नंबर साथ में आ जाएंगे, क्या बन जाएगा आपका, 2t बन जाएगा। बाजू में सर साइन किसका है, प्लस का है, मैंने प्लस लगा दिया। 3 को सर अगर मैं t से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, वही 3t बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 3 को अगर मैंने t से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आंसर बन जाएगा 3t। कितना बन जाएगा, 3t। तो इस चीज पे ध्यान रखना अच्छे से। तो 3 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, t से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा कितना बन गया, 3t बन गया। अब देखो सर यहाँ पे जो होगा 3 2 से मेरा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। ध्यान रखना बच्चे लोग, अगर आपके वेरिएबल्स और जो नंबर्स टर्म्स के बीच में अगर प्लस और माइनस का साइन आ रहा है और क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। अगर मल्टीप्लाई दिया है बीच में तो आमने सामने मल्टीप्लाई होगा। कहां मल्टीप्लाई होगा, आमने सामने। इजी क्वेश्चन सर यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा वेरिएबल है, देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अभी हमने क्या किया, जितना भी पूरा इक्वेशन था सबको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, वो है t में। ये भी t हो गया, ये भी कितना हो गया, t हो गया, और सब में साइन किसका है, प्लस का साइन है। तो अपने को कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं 2t प्लस 3t कर दूं सर, मेरा कितना बन जाएगा, 5t बन जाएगा। उसके आगे कौन चल रहा है, 6 चल रहा है, 6 प्लस का 5t, और नीचे कितना चल रहा है, 6 इज इक्वल टू 6। अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, नादान बच्चे 6 को 6 से कट कर देंगे। सर ये तब तक कट नहीं होगा
जब तक आपका बीच में मल्टीप्लाई साइन ना हो। यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का है, प्लस का हो माइनस का हो तो ऐसे कैलकुलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो 6 डिवाइड में सर वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, वहां जाके मतलब सर इक्वल्स टू के उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा सर 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 6 इंटू 6। अगर मैं 6 इंटू 6 करूँ तो 6 6 कितना होगा सर आपका 36 हो जाता है। अब मैंने क्या किया, देखो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 36 लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ 36, ठीक है। ये प्लस का 6 है सर, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। किसका माइनस, किसका हो जाएगा सर, माइनस का 6। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे अकेला कौन बचेगा सर, 5t बच गया। 5t इज इक्वल टू 36 माइनस का 6, कितना बन गया सर 36 माइनस का 6। सर 36 में अगर 6 जाता है तो अपने पास कितना बचता है, 30 बचता है। कितना बचता है 30। 5t इज इक्वल टू 30 बन गया, कितना बन गया सर 30 बन गया। अब देखो फिर से बात आ गई सर 5 और t के बीच में कोई नंबर है क्या, सॉरी 5 और t के बीच में कोई अल्फाबेट है क्या, अल्फाबेट बोल रहा हूं, फिर से गलती हो गया। 5 और t के बीच में सर हमारे पास कोई साइन है क्या, नहीं है। 5 और t अकेले है तो 5 जो होगा वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वहां जाके मतलब इक्वल्स टू के वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। वहां इक्वल्स टू के बाजू में कौन है, 30 है, तो 30 के नीचे जाके क्या हो जाएगा सर, वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो t का वैल्यू बनेगा सर कितना बनेगा, 30 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो 5 1 आ गया, कितना आ गया आपका 5 6 आ। तो सर जो t का वैल्यू हमारा कितना है, 6 आया। कितना आ गया सर 6 आ गया। 80% ऑफ वर्क अपना कंप्लीट होता है। अब एक लास्ट स्टेप बचता है, जो हमारा t का जो वैल्यू आया उसको मैं कहां पुट करें, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें। कहां पुट करना है, 3 में। सर हम वैल्यू क्यों पुट करें t का, क्योंकि सर हमें s और t दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें अभी t का वैल्यू फाइंड किया, अब किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, s का वैल्यू फाइंड करेंगे। किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, s का। फिर से अपने को इंग्लिश लिखना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू निकाला सर, t का वैल्यू निकाला। पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन हमने कौन सी इक्वेशन में पुट करना है सर, थर्ड में पुट करना है। किस में पुट करना है, फिर से बोल रहा हूं, आप चाहो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी पुट कर सकते हो। हम किस में पुट कर रहे हैं, थर्ड में पुट कर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सर, s इज इक्वल्स टू 3 प्लस का t। सर हमारा t का वैल्यू कितना है सर, 6 है। सर जहां पे t रहेगा वहां पे क्या रहेगा सर, 6 आएगा। फिर हमारा किसका वैल्यू आ जाएगा सर, s का वैल्यू आ जाएगा। किसका आ जाएगा, s का। s इज इक्वल्स टू 3 प्लस का 6। तो सर हमारा जो s का वैल्यू है कितना है, 9 आया। कितना आ गया सर, 9 आ गया। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है, t का वैल्यू हमारा 6 आया है और s का वैल्यू हमारा कितना आया है, 9 आया है। तो हमारे दोनों वैल्यूज आ चुकी है और हमारे दो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं अभी। यहाँ पे भी हमें इक्वेशन नंबर 1 दिया, यहाँ पे भी कितना दिया, इक्वेशन नंबर 2 दिया। हमेशा हमें कितनी इक्वेशन मिलेगी, 2 इक्वेशन मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ पे हमारे पास दी है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और जो दूसरी इक्वेशन दी है वो हमें दी है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। सर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन उठाएंगे, क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन उठाएंगे। बताइए सर कौन सा ले ले, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में क्या आएगा सर आपका, फ्रॉम इक्वेशन, हमारी कौन सी इक्वेशन उठा रहे हैं सर, इक्वेशन नंबर 1 हम पुट कर ले रहे। तो ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना बन गया सर, 3 बन गया। क्या बन गया, 3 बन गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, माइनस का y है, वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का y। तो ये 3x इज इक्वल टू 3 प्लस का y। कितना बन गया, 3 प्लस का y। अब यहाँ पे इतने में तो होगा नहीं, हमें सिर्फ एक प्रॉपर x की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, x की। लेकिन आगे कौन आ गया सर, 3 आ गया। तो हम 3 और x के बीच में कोई साइन है नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 को अगर मैं नीचे लेके चल जाऊंगा, मतलब इक्वल टू उधर लेके चल जाऊंगा, तो मेरा डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3 प्लस वाई अपन में कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3। इक्वेशन नंबर क्या बन गया सर हमारा, 3 बन गया। ये भी 3 बन गया, देखो क्लियर। अब इस वाली वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर 2 में। कहां पुट करना है सर, इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहां पे लिख लेते अपना जो भी कागज काम है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x। हम किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। सर कहां पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन नंबर 2। इन इक्वेशन 2 कहां पुट कर रहे हैं सर, इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये अगर हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लिखे, ये 9x माइनस का 3y इज इक्वल टू 9। कितना आ गया, 9 आ गया। सर हमने वैल्यू किसका निकाला, x का निकाला। x का वैल्यू हमारा कितना आया, 3 प्लस वाई अपॉन में 3। तो जहां पे x होगा इस इक्वेशन, वहां पे हम क्या पुट करेंगे, 3 प्लस वाई अपॉन में 3, ठीक है। तो यहाँ पे तो 9 तो आ गया। अब यहाँ पे कौन आएगा सर, x के बाजू में, x के जगह पे 3 प्लस वाई अपॉन में 3। तो ये चीज समझ में आई, हमने y का वैल्यू x का वैल्यू क्यों निकाला, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो 3 इधर है, 9 बाहर है। देखो 9 ब्रैकेट के बाहर है, मतलब 9 और 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं इजीली 9 को डिवाइड कर सकता हूँ 3 से। तो 3 1 जाओगे, कितना हो गया आपका, 3 हो गया। इसको यहाँ पे सॉल्व करते आगे। अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूँ, देखो सर यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गया आपका, अच्छा समझते हैं इसको। 3 बना, बाजू में कौन आ गया, 3 प्लस का y, और यहाँ पे कौन आ गया, माइनस का 3y इज इक्वल टू कितना बन गया, 9 बन गया। कितना बन गया, 9। अब देखो, अब एक चीज मेरे को बताओ,
3 प्लस वाई यहाँ पे ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के बाहर कौन खड़ा है, 3 खड़ा है। अगर ब्रैकेट के अंदर 3 आएगा तो दोनों के पास आएगा, किसके पास आएगा, दोनों के पास, मतलब मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई। 3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया, 9 बन गया। 3 को मैंने y से मल्टीप्लाई किया तो मेरा कितना बन जाएगा, 3y बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 3y। और बीच में साइन किसका है, प्लस का है, यहाँ पे क्या आ गया, 3y माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 9, क्या बन गया, 9। ठीक है, अब सर अगर मैं 3y माइनस 3y करूंगा मेरा आंसर कितना बन जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा सर, प्लस का यहाँ पे भी क्या आ गया, 9 आ गया, इज इक्वल्स टू 9। और हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ा है कि अगर इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दोनों नंबर्स या फिर कुछ भी चीज सेम हो जाए तो वो कैंसिल आउट हो जाती है, क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। तो 9 से 9 भी कैंसिल आउट हो गया, मतलब सर क्या बचा, 0 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या सर हमसे कोई गलती हुई है, नहीं सर बिल्कुल भी गलती नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में एग्जाम में इस तरह कोई क्वेश्चन है जब जहां पे आपकी सारे की सारी वैल्यू 0 हो जाए, इसका मतलब यह है कि आपका जो आंसर है, जो इक्वेशन है वो आएगा आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हमें भगवान का नाम लेना है और लिखना है दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको जितने मार्क्स मिलने हैं इस क्वेश्चन के उतने मिल जाएंगे और ये क्वेश्चन बिल्कुल भी राइट है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो यहाँ पे भी हमें कितनी इक्वेशन दी, 2 इक्वेशन दी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। बस यहाँ पे ये डिफरेंस आ गया सर, अब जो इक्वेशन दी हमें डेसिमल में दी, किसमें दी है, डेसिमल में। डरने की कोई बात है नहीं, बिल्कुल भी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको आपके पास 2 तरीके, कितने तरीके, 2, हम दोनों के दोनों तरीके देखेंगे इसको नॉर्मल करने का, लाइक जो होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, हमने बचपन में पढ़ा था, अगर हमारे पास 0.95 ऐसा नंबर दिया और हम इसको लाइक स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, अपॉन में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट का कितना नंबर होता है, 2 नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसको 95 अपॉन में कितना लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका पॉइंट का कितने नंबर है, उतने 0 हम लगाएंगे। कितने लगाएंगे, पॉइंट के बाद में जितने नंबर होते हैं उतने 0 हम लगा सकते हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। ठीक है, तो बस यहाँ पे वही करना है। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, ये जो दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी की पूरी इक्वेशन को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। कितने से करना है, 10 से। ठीक है, जो इक्वल्स टू किधर है उसको भी मल्टीप्लाई करना है, जो तो पूरे में आ गया। अब 10 से ही क्यों कर रहे सर, बिकॉज सर अगर हमारे पास में अगर क्या पॉइंट के बाद हमारे पास कितना नंबर है, एक नंबर है, कितने नंबर है, एक ही नंबर है, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करेंगे। इन फ्यूचर बाय चांस बोर्ड एग्जाम में अगर भगवान करे ना ऐसा कुछ, अगर पॉइंट के बाद में 2-3 नंबर आ गए तो अपने को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से। ठीक है, दो नंबर आ गए तो 2 से करो, 3 नंबर आ गए पॉइंट के बाद में तो कितने से करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, दोनों इक्वेशन को। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बाय 10। ठीक है, सॉल्यूशन पे आते हैं, सॉल्यूशन पे आ गए। यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बाय, हम कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको, 10 से मल्टीप्लाई कर, कितने से कर रहे हैं, 10 से। अब जो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा वो देख लेते हैं। अगर मैंने ये दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई किया, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3 है। इसको सर अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, वहीं पे बाजू में दूसरा इक्वेशन बनेगा 0.4x प्लस का 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। ये कितना हो गया आपका, 10 हो गया। इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो इंस्टाग्राम पे जो रील चल रहा है वैसा नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 10 को अगर मैंने 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा मेरा, 2x बन जाएगा प्लस का। वही से 0.3 को अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन जाएगा, 3y बन जाएगा। इज इक्वल्स टू 1.3 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा कितना बन जाएगा, 13 बन जाएगा। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। सेम वैसे ही, ये तो हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, वो वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा इक्वेशन दिया, 10 को मैंने 0.4 से मल्टीप्लाई कितना बन गया आपका, 4x बन गया प्लस 0.5 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कितना बन गया, 5y बन गया। इज इक्वल्स टू 2.3 को सर मैंने 10 से किया तो कितना बन गया, 23। अरे वाह सर, ये कितना बन गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2। आई होप यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो गई होगी। हमें ध्यान रखना है, अगर हमारे पास पॉइंट में कोई नंबर आता है, पॉइंट के कितने नंबर है उतने, यहाँ पे हमारे पास एक नंबर था, हमने इसको कितने से मल्टीप्लाई किया, 10 से किया। अगर हमारे पास पॉइंट के बाद में 2 नंबर होते तो हम उसको कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते, 100 से मल्टीप्लाई करते, सॉरी कितने से करते, 100 से। अब हमारा जो इक्वेशन एक नॉर्मल इक्वेशन बन चुका है, हम क्या करेंगे, यहाँ से वही हमारा रूल तोड़ेंगे, जोड़ेंगे, फिर आंसर लाएंगे। तो हमें क्या करना है, अब आप ही बताइए सर हम क्या करें, कमेंट में बताना कौन सा इक्वेशन अपने को सॉल्व करना है, तब तक मैं सॉल्व करके रखता हूँ। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मुझे सबसे आसान इक्वेशन ये लग रहा है, क्या लग रहा है, ये वाला इक्वेशन लग रहा है। हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन
1, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या है हमारी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 मतलब 13। हमने क्या करना है सर, यहाँ पे आप y का वैल्यू निकालो, x का वैल्यू निकालो, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आंसर तो आना ही आना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे, y का, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3y के टर्म को एज इट इज रखा, 2x प्लस में तो वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 13 ने आप रखा, यहाँ पे कितना आ गया आपका 2x आ गया। कितना आ गया, 2x। अब देखो 3 और y के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई में है। 3 वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे करते हैं थोड़ा कंजूसी कर लेंगे, y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x डिवाइड बाय कितना हो गया सर आपका 3 हो गया। तो ये आ गया आपका y का वैल्यू, और हम इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। क्या बोलते हैं हम इसको, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। थोड़ा ज्यादा कंजूसी नहीं करेंगे, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अब पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, किसमें पुट करेंगे, 2 में, बिकॉज ये जो वैल्यू आई वो किससे आई सर, 1 से आई है। किससे आई है, 1 से। हमें यहाँ पे लिखना है पुटिंग वैल्यू ऑफ y। हमने किसका वैल्यू निकाला सर, y का वैल्यू निकाला। उसको कहाँ रखेंगे सर, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, इन इक्वेशन 2। सर सेकेंड इक्वेशन जो दिया वो लिख लेते हैं पहले, 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। तो सर हमने साक्षात किसका वैल्यू निकाला, y का वैल्यू निकाला। y का वैल्यू हमारा कितना है, 13 माइनस 2x अपॉन में 3। कितना आया, 3 आया। तो जहां y है वहां क्या आएगा, 13 माइनस 2x अपॉन में 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो ट्राई करो समझने का। आप मैथ्स को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा मजा आएगा उसको सॉल्व करने में, ठीक है। 4x प्लस का 5, सर y का वैल्यू कितना है सर, हाँ एक बार बता दो फिर से, 13 माइनस 2x अपॉन में कितना आ गया, 3 आ गया। अब इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आएगा, 23। ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत गंदा आंसर आने वाला है इसका, आंसर राइट तो आएगा, देखते हैं अभी क्या आता है, ठीक है। 4x 5 बाहर मल्टीप्लाई में है, किसमें सर, मल्टीप्लाई में। अंदर आगे क्या आ जाएगा सर, सॉरी 5 बाहर है, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सर अगर मैं 13 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 15, 5 1 5, तो सर कितना बन गया, 65। कितना हो जाएगा, 65। तो सर मैंने चुपचाप यहाँ पे क्या लिखा, 65 लिखा। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है सर, माइनस होता है। कितना होता है, माइनस। 5 2 सर मेरा कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10, और बाजू में बनेगा x। ये पूरी इक्वेशन आपकी बन गई है किसमें, x में। लेकिन यहाँ पे अभी तक थोड़ा सा चीज बाकी है, 3 यहाँ पे रहेगा, पूरा नहीं चला जाएगा। इज इक्वल टू कितना होगा, 23। हम क्या करेंगे सर इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब कौन है, 1 है। 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा। देखो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर तो वही नंबर आने वाला है, ठीक है। यही सत्य है। 3 को मैंने 4 से करके मेरा कितना बन गया, 3 4 से मेरा कितना होता है, 12, और बाजू में कौन आ जाएगा, x। सर मैंने 1 को 65 से मल्टीप्लाई किया, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 65 एज इट इज आएगा। ये साइन माइनस का आएगा। 1 को मैंने 10 से किया तो कितना बनेगा, 10, और बाजू में कौन आ गया, x इज इक्वल टू कितना बन गया, 23। और नीचे कौन आएगा सर, 1 3 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अब सर 3 डिवाइड में उधर को जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी इसको अगर अपने सॉल्व करें सर 12x, अब एक और चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, जो नंबर अपना होता है या फिर जो भी होता है उसके आगे की साइन देखते हैं। कहाँ की साइन देखते हैं, आगे। ऐसा नहीं करूंगा कि 12x दिया और 12x बाजू में प्लस दिया तो उसको इससे जोड़ दूंगा, फिर मैं लिख दूंगा वहां पे 24x। नहीं, हमें क्या देखना है, आगे का साइन देखना है। 12x का क्या है सर, प्लस है। 10x ये भी x है और ये भी x है, इसको दोनों, इसके लिए मैं इतना वो कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस का 10x है, किसका है सर, माइनस का। सर ये प्लस का 12x माइनस का 10x कैसा बन गया, 12x माइनस का 10x बना कि नहीं बना। तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर कितना आएगा, 2x आएगा। कितना आएगा, 2x आएगा। तो इसको मैं लिखूंगा सर क्या, 2x लिखा प्लस का, देखो 65 तो बेचारा अकेला है फिलहाल अभी तक, तो 65 को मैंने ऐसे रखा, डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 23। सर 3 डिवाइड में है, किसमें सर, डिवाइड में, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये 2x प्लस 65 इज इक्वल टू 23 इंटू 3, ठीक है। 3 3 से 9, 3 2 6, 16 बनेगा, श्योर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया सर, 2x प्लस 65 इज इक्वल टू कितना बन गया, 69। कितना बन गया, 69, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 69 माइनस का 65। सर ये प्लस का 65 था, वहां जाके क्या हो गया, माइनस का 65 हो गया। तो सर यहाँ पे क्या बच गया आपका, 2x बचा, और यहाँ पे कौन आ गया सर आपका, 4 आ गया। 69 में से अगर मैं 65 माइनस कर दूं तो मेरा आंसर कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4। तो वापस से वही हमारा दौर दोहराएगा, x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 2 जा। सर हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आया। कितना आया, 2। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी हमारा खाली x का वैल्यू आया। अब क्या फाइंड करेंगे हम, y फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, y। और कहां से निकालेंगे y को, इन इक्वेशन नंबर 3 से, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन
कौन सी इक्वेशन पुट करना है सर हमें? थर्ड में पुट करना है। किसमें पुट करना है? थर्ड में। जो थर्ड इक्वेशन दिया हम उसको एज इट इज लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 2x डिवाइड बाय 3। सर हमारा x का वैल्यू कितना है सर? x का वैल्यू बता दो सर, x का वैल्यू कितना है? 2 है। तो जहां x होगा वहां कौन आएगा? 2 आएगा। कौन आएगा? 2 आएगा। y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 2 और ब्रैकेट में कौन आ गया? 2 आ गया और अपॉन में कौन आएगा? 3। y इज इक्वल्स टू 13, 2 2 जा 4 अपॉन में 3। तो सर y का वैल्यू 13 माइनस 4 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है। इज इक्वल्स टू 9 डिवाइड बाय 3। हमें 3 का टेबल आता है, 3 के टेबल में 9 का आता है सर 3 आता है। कितना आता है? 3 जा 3 1 जा 3 3 जा। सर y का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। तो जो हमारी x की वैल्यू आई सर, x की वैल्यू कितनी है? 2 आई। सर y की वैल्यू कितना है? 3 आई। हमें यही फाइंड करना था, हमारा लाइफ का लक्ष्य यही है, हमने फाइंड कर लिया। एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं इसी टॉपिक पे। अगर हमारे पास में कोई भी वैल्यू पॉइंट में दी है, डिपेंड करता है कितने पॉइंट के अंदर कितने नंबर है, हम उतने जीरो से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कितने पॉइंट के कितने नंबर थे? 1 नंबर था, तो हमने उसको कितने से किया? 10 से किया। अगर पॉइंट के बाद में 2 नंबर होते तो हम उसको कितने से मल्टीप्लाई करते? 100 से करते। कितने से करते? 100 से करते। एक बार खुद ट्राई करके देखो, 2 नंबर डिजिट लेके करके, या फिर इसी को ट्राई करना बिना देखे सॉल्व करने का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।